इस वक्त हमारी मौजूदगी हज़ारीबाग मुख्यालय से करीबन 70 किलोमीटर दूर है और ये जो इलाका है वो सुदूरवर्ती क्षेत्र है और विष्णुगढ़ प्रखंड के अंतर्गत आता है। और इस ख़ास जगह पे आने के पीछे का मेरा ख़ास मकसद ये है कि आपको यहाँ पर यानी इस क्षेत्र में यानी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में होने वाली खेती के बारे में बताऊं, उससे अवगत कराऊं। और यह जानकर बेहद खुशी होगी आपको कि जैविक खेती तो यहाँ के लोग कर ही रहे हैं, साथ ही यहाँ पे परंपरा बचाने की जिद भी है। और यहाँ पर एक तरीके से हम कह लें प्राकृतिक खेती की जा रही है। हमारे साथ अभी जो जुड़ने वाली हैं वो एक प्रशिक्षक हैं जो आंध्र प्रदेश से आए हैं, बाग्या जिया जी। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये खेती का एक मॉडल की तस्वीर है जिसका नाम सूर्यमंडलम दिया गया है। और ये बहुत एकदम यूनिक प्रकार है खेती का। इसमें सिर्फ पैदावार ही नहीं बढ़ते बल्कि फसल जो है वो बेहतर भी होता है। इसमें कई प्रकार की सब्जियां होती है। ये खास करके इस मॉडल को समझने के लिए हम आंध्र प्रदेश की जो प्रशिक्षक हैं बाग्या जिया जी, हम इन्हीं से पूछते हैं कि दरअसल ये मॉडल क्या है। मैडम, सभी को नमस्कार। मेरा नाम बाग्या विजय है। हम तिरुपति, आंध्र प्रदेश तिरुपति डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मैं इधर विष्णुगढ़ ब्लॉक में चलकारी गांव में इधर 40 दिन के लिए इधर ट्रेनिंग देने के लिए आया है। इधर अभी मैं सूर्यमंडल के बारे में बताना चाहती हूँ। सूर्यमंडल में ज़्यादा तरीका का सब्जी हम लोग लगा सकते हैं। पहले होता है बॉर्डर क्रॉप होता है। बॉर्डर क्रॉप में बाजरा जुवार ऐसा 7 फीट तक जा सकते हैं वो। उसके बाद में हम लोग लता जात का हम लोग लगा सकते हैं। मतलब क्या है, उसके सपोर्ट के लिए हम लोग लगा सकते हैं। और इसके बारे में सूर्य किरण डायरेक्ट जमीन के ऊपर नहीं गिरेगा। और एक चीज़ है, नंबर 2 है, दूसरा जगह में रासायनिक दवा यूज करेगा तो वो हवा के वजह से ये अंदर नहीं आ सकती है। वो स्टॉप करने के लिए वो थोड़ा हेल्प करेगा। और एक चीज़ है, उसके बारे में भेंडी भी लगा सकते हैं। वो भी थोड़ा 3 फीट 4 फीट तक वो ऊंचा जा सकते हैं। उसी की वजह से भी जो कीड़ा भी आता है और दूसरा रासायनिक दवा हवा भी आता है, वो भी स्टॉप करने के लिए और थोड़ा हेल्प करेगा। डायरेक्ट फसल के ऊपर नहीं जा सकती है। इसके लिए हम लोग उसी में हर चीज़ मतलब बीन्स, भेंडी, बैंगन और साग सब्जियां सभी कुछ हम लोग लगा सकते हैं। उसी में मतलब क्या है, उसी एक ही फसल नहीं देना है। मतलब फिक्स्ड क्रॉप देने से सभी लोग को थोड़ा आसान होता है। उसके लिए हम लोग सूर्यमंडल बना रहा है। देखिए, ये जो है वो 40 दिनों के लिए हज़ारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड में आई है और यहाँ के जो किसान हैं उनको वो प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किस तरीके से हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं और नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये जो है ये पूरा आकार अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो एकदम बिल्कुल गोलाकार है और सूर्य की किरणें ये लगभग एकदम एक जैसा सब जगह पे पड़ रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक भी हैं और डॉक्टर मनोज कुमार, हम उन्हीं से समझते हैं कि ये जो दरअसल मॉडल है एकदम हमें लग रहा है विरिता नुमा है, तो इसको सूर्यमंडलम नाम देने के पीछे क्या वजह रहा है? सूर्यमंडलम नाम देने के पीछे है कि आंध्रा में एक परंपरा है, सूर्यमंडलम, सूर्य की पूजा करते हैं, एक दीप जलाते हैं, देखते हैं आप, रिंग शेप में वो पूजा करते हैं उनको। तो उसी के नाम पर जो है सूर्यमंडलम इसको दिया गया कि सूर्य की रोशनी जो है सबको जो है बराबर मिले, सूर्य की रोशनी बराबर मिले, हवा बराबर मिले और उसका जो स्पेस का सही यूटिलाइजेशन हो सके। इसके लिए जैसा कि विजया जी ने पहले बताया कि सबसे पहले हम लोग बॉर्डर क्रॉप का यूज करते हैं। जब बॉर्डर क्रॉप लगाते हैं, बॉर्डर क्रॉप 2 काम करता है, एक तो विंड ब्रेकर का काम करता है, दूसरी बात सपोर्ट का काम करता है। बैठ के भी हम लोग बात कर सकते हैं ताकि दर्शक जो देखने वाले हैं वो ज्यादा समझ जाएं। देखिए, ये जो है ये जो पहला जो है इसको बॉर्डर क्राफ्ट बोलते हैं ना। हाँ, बॉर्डर क्रॉप है। ये बॉर्डर क्रॉप, इसमें बॉर्डर वाली फसलें लगेंगी। बॉर्डर क्रॉप इसलिए लगाया जाता है कि उसको हमारे अंदर की फसलों को प्रोटेक्शन मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए। जैसे कि तेज हवा चलेगा तो तेज हवा से क्या
होता है कि हमारे जो है फसल जो है अंदर का डैमेज जो होना है, पहले इसको हवा रोक लेगा। बड़ी तो फसल ये जो बॉर्डर वाले इलाके, ये जो बॉर्डर वाला है, इसमें कौन कौन फसल जनरली इसमें लगता है? आप जनरली यहाँ के क्लाइमेट में मक्का लगा सकते हैं, ज्वार चल लगा तभी हम लोग सकते बात हैं, करते हैं। बाजरा लगा सकते हैं। हम्म। ये जो कि लंबे बढ़ने वाली फसलें होती हैं, अच्छा, लंबे होते हैं, कितना फीट तक करीब जाता ये है? 7 फीट तक चली जाती हैं। 7 फीट से 8 फीट तक फसलें चली जाती है। अगर सोरगम लगाते तो 10 फीट लंबाई चला जाता है, लेकिन मक्का लगाते तो 5 से 7 फीट चला जाता है। उसी तरह से जो है इस पे लगाते हैं। फिर इसके बगल में जस्ट जो है हम लतादार सब्जियां लगाते हैं, अच्छा, जैसे ये दूसरा जो दिख जो रहा दूसरा ना? है, हाँ उसमें जो है हम लतादार सब्जियां लगाते हैं, जैसे करेला हो गया, आपका नेनुआ हो गया, झिंगी हो गया, हाँ, तो उस फसल लगाते हैं। उसमें ये लगाते हैं इसलिए कि आपका जो मक्का लगाए हैं या ज्वार लगाए हैं या बाजरा लगाए हैं, तो वो ये क्या करेगा, इसको क्लाइंब करने का काम करेगा, सपोर्ट करेगा चढ़ने के लिए। और इसके ऊपर जब चढ़ के फलेगा तो इसके फल में बीमारी कीड़े का प्रकोप कम होगा, इसका आकार अच्छा होगा, सुंदर होगा, बड़े साइज का होगा, आप जिससे किधर दिखाइए? जिससे इसका क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। अब ये क्या होगा, क्लाइंब मिल गया, सपोर्ट मिलेगा और लाइट बराबर मिलेगा, क्योंकि सेंटर में है, आप देख रहे हैं रिंग आकार में, लाइट चारों तरफ मिलेगा। उसके जस्ट बगल में जो है भिंडी की फसल लगाते हैं, क्योंकि ये तीसरे वाले तीसरे वाले में तीसरे वाले भिंडी की फसल इसलिए लगाते हैं कि भिंडी के फसल को क्या होता है कि ये जो है भिंडी की फसल लगाए तो ये इससे कम हाइट का होता है। ठीक, आप देख रहे हैं कि सपोर्ट मिल रहा है, इसको क्लाइंब वाले को भी सपोर्ट मिला, और भिंडी की फसल को जो भी उससे कम हाइट का होगा तो सेंटर से जो है लाइट उसको बराबर मिलेगा और वो जो है आपका उपज देगा। और साथ में जो है आपको देखते हैं कि बॉर्डर क्रॉप होगा, दूसरी क्रॉप होगा लतर वाली, और तीसरी क्रॉप जब भिंडी हो जाता है तो उस पर कीड़े का प्रकोप जो होता है पहले बॉर्डर पे ही रुक जाएगा। जो कीड़ा आएगा उसको भिंडी नहीं दिखाई देगा। जब भिंडी की फसल उसको नहीं दिखाई देगा तो वो भिंडी पर अटैक ना करके और वो सीधे जो है आपके मक्का से या ज्वार से फिर उसको खाने के प्रवृत्ति रहेगा, जिससे हमारी भिंडी की फसल बच जाएगा। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तरीका है सूर्यमंडलम, इसमें पहले जो बॉर्डर क्राफ्ट है या पहले हैं वहाँ पर आप बड़े जो पौधे होते हैं, हाँ बड़े साइज के 5 फीट 7 फीट ऐसा लगाते, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उस इस तरीके से चला, हम जाते हैं तो जिससे हमारा जो है यील्ड भी ज्यादा मिले और उसका जो जगह है उसका सही यूटिलाइज हो सके। तो देखिए, सूर्यमंडलम जो है वो आंध्र प्रदेश की परंपरा है, और आंध्र प्रदेश की परंपरा को अब हजारीबाग में भी अपनाया जा रहा है, खास करके जैविक खेती के लिए, परंपरागत खेती और प्राकृतिक खेती भी हम कह सकते हैं इसके लिए। और इस खेती की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इस खेती में सबसे तो पहले सूर्य की जो किरणें हैं वो सभी पौधे पे समान रूप से पड़ती हैं। दूसरा जो फायदा होता है वो ये कि इसमें हर पौधे को बदल बदल कर लगाया जाता है, यानी जो किनारे इलाके हैं उसमें लंबे जो पौधे होते हैं, लंबे जो फसल होते हैं उसको लगाया जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा ना। फसल अगले फसल को सपोर्ट करता है, उसको डैमेज नहीं करता, उसमें कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन को कम करने के लिए जो ये टेक्नोलॉजी अपनाया जाता है कि पौधे के बीच में कम से कम कंपटीशन हो, कि क्यों कम से कम जगह में हम लगाए हैं, कम जगह में लगाए, सारे पौधे न्यूट्रिशन लेंगे तो उसको जो है हवा का भी बराबर मात्रा चाहिए, लाइट भी बराबर चाहिए, और मिट्टी से पोषक तत्व, उनकी गहराई भी अलग अलग होता है। कुछ सैलो डेप्थ के होते हैं, फिर डीप डेप्थ के होते हैं, माने गहरी जड़ वाले होती है, उथली जड़ वाली फसल लगाते हैं। इस तरह से हम इसमें लेगुमिनस क्रॉप भी, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली भी फसलें होती हैं, उनको भी हम इसके अंदर लगाते हैं, जिससे उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और साथ में हम लोग क्या करते, ट्रैप क्रॉप भी लगाते हैं। फूल की खेती भी, एक लाइन फूल भी लगाते हैं, गेंदा फूल लगा देते हैं। गेंदा फूल से क्या होता है कि उसमें जो कीड़े होते हैं वो गेंदा फूल पर जो रस सकिंग पेस्ट होते हैं वो गेंदे के फूल पर चले जाएंगे और हमारी फसल को जो है मुख्य फसल को डैमेज नहीं करेंगे। तो सैकड़ों वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज जिस तरीके से खेती करते थे, उसी खेती को एक डेवलप करने का प्रयास है, और इससे ना केवल फसल मजबूत हो रहे हैं बल्कि लोगों के सेहत में भी बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। जो किसान इस वक्त देख रहे हैं ये वीडियो, उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि ये तरीका आप भी डेवलप कर सकते हैं, आप भी अपना सकते हैं और जैविक खेती को और बेहतर बना सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.